क्लास 19 दिनांक 16 अप्रैल 2022 श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की कारिका 112 द्वितीय सत्र। विषय क्या उपवास अर्थात अनशन के दिन 4 प्रकार के आहार यथा खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय के साथ साथ पानी का भी त्याग करवाया जाता है। प्रस्तुति जैनिज्म विद हेमंत काला, यूट्यूब चैनल, वक्ता हेमंत काला, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। कल विषय कहाँ खत्म किया था आपने? शरीर के अंग उपांग जो है वो जब तक स्वस्थ रहेंगे तब तक हमें उसका एहसास नहीं होता है। क्या जी? जब तक अंग और उपांग जो है ये स्वस्थ रहेंगे तब तक हमें उनका एहसास नहीं होता है। जैसे ही वो अस्वस्थ होते हैं वैसे ही हमें उनका एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। वो जी। क्लास 17-18 में ऐसा सिद्ध किए जाने पर कि पानी 4 प्रकार के आहारों में से किसी एक का भी भेद नहीं है, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ और वह यह कि यदि पानी का समावेश 4 प्रकार के आहारों में से किसी एक में भी नहीं होता है तो क्या अनशन अर्थात उपवास के दिन 4 प्रकार के आहारों का ही त्याग करवाया जाता है, पानी का नहीं? आइए इस क्लास 19 में इस प्रश्न के उत्तर को भिन्न भिन्न ग्रंथों से जानने का प्रयास करें कि उपवास के दिन आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार के आहार का ही त्याग करवाया है या कि पानी का भी। उपवास की या अनशन की परिभाषा आपने कहीं देखी? हाँ? तो कहीं किसी ग्रंथ में परिभाषा देखी अनशन की परिभाषा क्या है? चलो आप ग्रंथ का नाम बोलो, अपन उसको खोल के देखते हैं ना, ताकि अनशन संबंधी जो भ्रांति वो दूर हो जाए। आप लोग कोई भी एक ग्रंथ का नाम बोलो, उस ग्रंथ को खोल कर देख लेते हैं। आप ही बता दीजिए ना पंडित जी। सरवार सिद्धि जी है, राजवार्तिक जी है, श्लोकवार्तिक अलंकार जी है, धौला जी है और रत्नकरण श्रावकाचार्य जी तो है ही। उसके अलावा मूलाचार्य जी है, भगवती आराधना जी है ना? तमाम ग्रंथों में अनशन शब्द पे विचारना होगी, है ना? हाँ, तो आप देख लीजिए किसको देखना खोल, तो उसको खोल करके अपन देख लेंगे। सरवार सिद्धि जी, राजवार्तिक जी, श्लोकवार्तिक अलंकार जी, धवला जी, मूलाचार्य जी, भगवती आराधना जी और राजवार्तिक में ही देख लें फिर। राजवार्तिक जी में देख लें, ठीक है। पृष्ठ 618 पर है, संस्कृत में 19वां सूत्र है 9वें अध्याय का। और हिंदी में 785वां पृष्ठ है। संस्कृत वाला भेज दूं फिर? जो ठीक लगे भेज दीजिए ना। हिंदी भेज दीजिए जी। हिंदी भेज दीजिए, हिंदी सरल रहेगा सबके लिए, है ना? अच्छा। अरे जी। अनशन जो है ये 2 प्रकार का है जी। एक बार भोजन या एक दिन बाद भोजन, ठीक है जी। अनशन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का है ना? पहला एक बार भोजन और एक दिन बाद भोजन, एक दिन बाद भोजन, ठीक है जी। आदि नियतकालिक अनशन है। क्या तो क्या कहते हैं? नियतकालिक अनशन, ठीक है। और दूसरा शरीर त्याग पर्यंत अनशन अनवधत कालिक है। क्या समाधि के समय जो मृत्यु पर्यंत भोजन का त्याग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनवधत कालिक। वो स्पष्ट? जी। हाँ। मंत्र साधन आदि दृष्ट फल की अपेक्षा बिना किया गया उपवास अनशन कहलाता है। सरल? जी। है ना? हाँ। अब संयम प्रसिद्ध, अब ये उपवास किस लिए किया जाता है?
है ना? क्या प्रश्न क्या उठेगा कि आखिर ये अनशन किया कि इसलिए जाता है, इसके जी लाभ क्या है ना? तो क्या जी कर रहे हैं, संयम प्रसिद्धि, संयम की सिद्धि के लिए। किसकी सिद्धि के लिए? संयम हाँ, की। संयम की सिद्धि क्या होती है? संयम की सिद्धि क्या होती है? संयम प्राप्त हो जाए। नहीं, भूख अपने नियंत्रण में आ जाती है। क्या हुआ कि नहीं? जी जी संयम की सिद्धि क्या है यहाँ पर? हाँ, क्योंकि संयम तो ले चुके हैं ना ये। क्या मुनिराज अच्छा जो है ये संयम में स्थित है। अब संयम की सिद्धि क्या होगी? जी हाँ, ठीक। हाँ, जी। तो अभी तक जो भूख अनियंत्रित थी, क्या उस हम्म। भूख को नियंत्रण में लेने के लिए, क्या अपने वश में लेने के लिए इस अनशन नामक तप को तपा जाता है ध्यान में। जी हाँ, इसलिए इसमें होने वाली जो हिंसा है, क्या अनशन के कारण होने वाली जो हिंसा है, उदरस्थ जो जीव वगैरह मरते हैं ना, उसके कारण से ना, जी। वह बहुलाभ अल्प फल की अपेक्षा से स्वीकृत है। क्या बहुलाबल, क्या बहुत बढ़िया। बहुलाभ अल्प विकार है ध्यान में कि नहीं? हाँ, जी अनशन कैसा है? हाँ, तो बहुलाभ अल्प विकार है कि जी नहीं? संयम की सिद्धि के लिए अनशन किया जाता है ध्यान में कि नहीं? और वो संयम जी। क्या है? अब क्या बचा है? हाँ, मुनि किसके अधीन है? कौन सी पराधीन वृत्ति है उसकी? आहार। तो मुख्यतः आहार ही उसकी पराधीन वृत्ति है ना? अब वो इसे भी अपने नियंत्रण में करना चाहता है, तो उसे नियंत्रण में करने का उपाय क्या है कि नहीं है? हाँ, जी वैसे बढ़िया। वैसे जो मुनिराज है वो जीवन भर अनशन में रहते हैं। क्या अच्छा जिस दिन दीक्षा लेते हैं वहां से लेकर के मृत्यु पर्यंत वे अनशन में रहते हैं। कैसे? हाँ, तो अनशन के दो प्रकार में से पहला प्रकार क्या बताया? अच्छा, एक बार भोजन। हाँ, है ध्यान में, जी। इसलिए वे अनशन में ही है। क्या हम्म। हुआ? लेकिन यहाँ पर दूसरे प्रकार के अनशन की बात चल रही है। हुआ? कि वो जो दूसरे जी प्रकार का अनशन है, हुआ? एक बार जी भोजन करने से तो भूख कंट्रोल में रहती ही रहती है। क्या अब दोबारा नहीं खाऊंगा, हुआ? कि जी। नहीं? तो हम्म तो भूख जो है अपने नियंत्रण में रहती है, लेकिन हम्म उसके बाद जब हम दो दिन के दोनों बार के भोजन का त्याग कर देते हैं तो हम्म। भूख विशेष रूप से अपने नियंत्रण में आ जाती है। और भूख का नियंत्रण में आ जाना, है ना, ये समाधि की सिद्धि के लिए परम आवश्यक। हुआ स्पष्ट कि नहीं? हाँ, जी हुआ? समाधि के समय और कोई भी वासना विचलित नहीं करती है। क्या क्या नियम है? इतनी सारी कांक्षा है हमारे पास, उनमें से एक भी कांक्षा हमको विचलित नहीं करती थी समाधि के समय। सिर्फ एक कांक्षा है, कौन सी? वो हमें विचलित कर सकती है, और वो आहार भोजन की कांक्षा। वो भूख की पीड़ा है। आहार की कांक्षा क्यों होगी? हाँ, भूख की पीड़ा है। क्योंकि वो भूख की पीड़ा होने पर, हम्म। वह स्पष्ट कि नहीं? तो संयम की सिद्धि समझ में आया? जी। सिद्धि का अर्थ क्या है? कि भूख का अपने नियंत्रण में आ जाना, भूख ने विचलित नहीं करना। क्या हम्म। सरल? जी। दूसरा दिया है रागोच्छेद, राग के उच्छेद के लिए। क्या इसके लिए? राग के। रागोच्छेद मतलब, हाँ, रागोच्छेद मतलब किसके प्रति राग? भोजन के प्रति। हाँ, क्यों? क्योंकि अनशन का प्रकरण है। हुआ स्पष्ट? हाँ, जी सरल। हम्म जी। हुआ? हम्म। भूख के शमन के निमित्त जो भोजन के प्रति राग आता है, हुआ? जी उसका छेद हो जाता है, उसके छेद का अभ्यास होता है। हुआ स्पष्ट? हाँ, सरल कठिन। हाँ,
सरल, बढ़िया। हाँ, मुनि को यदि देह से राग न हो, क्या देह जी से राग न हो, तो भूख लगने पर वो भोजन के लिए उठ सकता है क्या? कभी नहीं उठ सकता जी है कि नहीं है? तो जिस जी, दिन अनशन करता है वो उस दिन क्या होता है? राग का उच्छेद होता है। क्या होता है? राग का उच्छेद होता है। राग का उच्छेद होता है। वह स्पष्ट कि नहीं? सरल। जी हाँ? इसलिए जो जो भी भोजन करते हैं उन सबको स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, हमारा शरीर के प्रति राग है। क्या आप नीरस खाएं या कुछ भी खाएं, क्या आप पुनोदर करें, चाहे जो करें, क्या लेकिन वो क्यों करेंगे? हाँ, शरीर से राग है इसलिए। राग है तभी तो करेंगे ना। हाँ, ये तो क्यों करेंगे बताओ? हाँ, सरल। जी जी इसलिए जो जो भी भोजन करते हैं, है ना, या भोजनाश्रित जिनका जीवन, जिनकी भूख नियंत्रण में नहीं है, हाँ, उन सबको यह स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, राग के प्रति, शरीर के प्रति राग मेरा नहीं है। ध्यान में कि नहीं है? जी, सरल। हाँ, सरल। व्यक्ति भोजन करेगा ही तभी जब राग होगा। राग के अभाव में भोजन वृत्ति संभव नहीं है। क्या स्पष्ट कि नहीं? हाँ, जी इसीलिए जिस दिन मुनि आहार पे निकलते हैं, क्या जिस दिन मुनि आहार पे निकलते हैं और किसी कारण से भोजन नहीं मिलता है, तो उस दिन उनका अनशन नहीं स्वीकार किया गया, वह उनका उपवास नहीं स्वीकार किया गया। वह स्पष्ट कि नहीं? हाँ, सरल। सरल, क्योंकि बढ़िया। उस दिन रागोच्छेद नहीं हुआ, राग के वशीभूत होकर के वे भोजन की खोज में निकले थे। वह स्पष्ट। हाँ, सरल कि कठिन? सरल, सरल, बढ़िया। कैसे? हाँ, जी बात पकड़ में आ गई ना? हाँ? जी अब तीसरा कारण, कर्म के विनाश के लिए। क्या किसके लिए? अब कर्म के विनाश का अनशन से क्या संबंध है? हाँ, क्या संबंध है? एक चीज ध्यान रखना, पेट भरा हो तो ध्यान में चित्त नहीं लगता। क्या क्या नियम है? ठीक। जी और पेट खाली हो वह, जी और उस खालीपन की पीड़ा सताती हो, तब भी श्रेणी आरोहण नहीं हो सकता। है ध्यान में? हुआ स्पष्ट? कर्म विनाश समझ में आ रहा है? कि पेट भरा हो तो ध्यान में चित्त नहीं लगता। क्या भरा हो तो ध्यान में चित्त नहीं लगता, और पेट खाली हो, पेट खाली होने पर लगने वाली भूख पर यदि हमारा नियंत्रण हो तो ध्यान में चित्त लग सकता है, नहीं तो नहीं लगता। हुआ स्पष्ट कि नहीं? क्या कह रहे हैं कि कर्म विनाश, कर्म के विनाश के लिए, है ना, अनशन एक कर्म विनाश में कैसे निमित्त हो सकता है ना? अनशन कर्म विनाश में कैसे कारण हो सकता है ना? तो सबसे पहले तो यहाँ यह समझ लीजिए कि अनशन को जो है ना, ये आदि में रखा है। क्या एक बार अनशन की पीड़ा जिन्हें स्वीकार हो जाती है, क्या जी एक बार अनशन की पीड़ा जिन्हें स्वीकार हो जाती है, क्या और उस पीड़ा को वे जीत लेते हैं और उससे भूख नियंत्रण में आ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति से सभी सभी प्रकार के परिसर सहन करने में समर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? तो चाहे जिस प्रकार का परिसर आ जाए, क्या चाहे जिस प्रकार का परिसर आ जाए, उस परिसर के बने रहने पर भी, है नहीं, तो कर्म नाश के पुरुषार्थ से वो च्युत नहीं होता। कि नहीं?
हाँ, कि कर्मनाश के पुरुषार्थ से जिसको अनशन का अभ्यास है वो चित्त क्यों नहीं होता है? तो एकमात्र जो कारण है, जो मूल कारण है, वो इतना सा हाँ, कि जिसने इस परिसर को जीत लिया वो अन्य परिसरों को जीतने में समर्थ हो जाता है। जी क्योंकि बाकी के जो परिसर है वो इसके मुकाबले कमजोर परिसर है। कितने प्रकार के परिसर होते हैं? 22। 22 है वो जी नहीं सरल। हाँ, तो जिसने इस परिसर को जीत लिया वो करीब करीब सभी प्रकार के परिसर को जीतने में समर्थ हो जाता है। और जिसने इस परिसर को नहीं जीता वो शेष परिसर को जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। जीत ही लेगा ऐसा कोई नियम नहीं। नहीं जी ठीक है, बढ़िया जी हाँ। और इसके बाद ध्यान, ध्यान के लिए भी ये निमित्त है वो। हाँ जी ठीक है। जो अधिक भोजन करते हैं क्या, जी उनका ध्यान में चित्त नहीं लगता। ध्यान जी में चित्त लगता ही उनका है जो या तो अनशन करते हैं या उनोदर करते हैं। कि नहीं? हाँ सरल। जी क्यों क्यों? आप लोगों को अनुभव होगा ना कि जैसे ही हम भोजन करते हैं वैसे ही सुस्ती आती है, आती कि नहीं आती है ना? एक विचित्र प्रकार की सुस्ती होती है वो। उस विचित्र प्रकार की सुस्ती को ही आचार्य भगवान प्रमाद कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? उसको प्रमाद कहते हैं। और कहते हैं कि ध्यान में ये बहुत बड़ी बात है। क्या है ध्यान में? हाँ? जी इसलिए ध्यान की अगर सिद्धि करनी है तो हमें अनशन करना होगा। अनशन का अभ्यास अनिवार्य है। और इसके बाद में बताया आगम बोध। क्या हुआ? जी आगम बोध मतलब आगम बोध मतलब आगम में जो रहस्य कहे गए हैं, क्या जिन रहस्यों को प्रकट करने के लिए शब्दावली की रचनाएं की गई है वह उन शब्दों से ठीक ठीक, उन शब्दों के द्वारा ठीक ठीक जिस अर्थ को कहा जा रहा है उस अर्थ तक पहुंचने के लिए यहां कह रहे हैं कि अनशन अनिवार्य। अच्छा है कि नहीं? स्पष्ट? जी जी क्यों अनिवार्य है? हाँ वो कहते हैं ना आगम का सही भजन अर्थ हुई न जानने के गोपाला, लिए कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन हुई न गोपाला। हाँ ये कहने में सिर्फ अच्छा लगता है, प्रयोग में जिस समय आपका पेट भरा होगा उस दिन गोपाल कभी याद नहीं आएगी। क्या नियम क्या है? हाँ जितनी भी भक्ति करनी है खाली पेट कर लो, है ना? बहुत बढ़िया ये पेट भजन हुई न गोपाला ये किसी प्रमादी व्यक्ति ने कहा। क्या कहा? किसने कहा? ये सूत्र नहीं है। क्या प्रमादी है? हाँ ये सूत्र नहीं है, क्योंकि भरे पेट वाला जो है, जिसका पेट भरा हुआ है, वो गोपाल का ध्यान कर ही नहीं सकता। वो सरल। हाँ क्यों? क्योंकि उसकी वृत्ति जो है वो प्रमत्त वृत्ति हो जाएगी। क्या वो अगर गोपाल के भजन के लिए बैठेगा भी तो उबास ही लेगा बीच बीच में। क्या करेगा? होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल कोई प्रयोग करके देखना। क्या बीच बीच में क्या आएगी? उबासी आएगी। उबासी क्यों आती है? आ रही बात पकड़ कि नहीं आ रही? है ना? आप अगर कभी गौर करेंगे ना तो अधिकतम विद्वान जो हैं, क्या ग्रस्त विद्वान, वे अगर अनशन नहीं भी करते होंगे ना तो उनकी भूख अन्यों की अपेक्षा कम रहती है। क्या उनोदर जैसी होती है। क्या है कि नहीं है? सोच पाते हैं इतना सर कि नहीं तो स्वाध्याय संभव ना हो। क्या स्पष्ट कि नहीं? हाँ
उनका जो भोजन होता है कितना होता है, हाँ, वो चाहे जैसा भोजन करे, लेकिन वो भोजन जो होता है वो अल्प मात्रा में, क्या उनके लिए भोजन का फैलाव अधिक करना पड़ता है, और उसमें से वो खाते कितना है, हाँ परिश्रम की तुलना में उनका जो भोजन होता है वो अल्प होता है। बस कि नहीं जी बात पकड़ में आ गई, हाँ? जी कि नहीं आई, हाँ? जितने भी विद्वान आप देखेंगे ना, हाँ? ब्राह्मणों को बिना मतलब के बदनाम कर रखा है, क्या जिसकी खुराक अधिक होती है वो ब्राह्मण बन नहीं सकता है, कि नहीं है, हाँ? जितनी भी कथाएं गढ़ी गई है ब्राह्मणों के नाम पर, क्या कि वो पेटू होते हैं, क्या हाँ? उनका पेट जरूर बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है पेट, स्वाध्याय करके ब्राह्मण बैठ होते हैं वो फिट आपको कभी नहीं मिलेंगे, उनका पेट वेट आगे रहेगा, क्या हाँ? थोड़ा सा थुलथुल शरीर रहेंगे, एकदम से उठ बैठ नहीं पाएंगे, क्या है? क्यों ऐसा होता है, हाँ? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको सारा काम बैठकर करना है, क्या कैसे करना है, उनको जितना काम करना है कैसे करना है, तो बैठकर करना है, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ? इसलिए क्या हो जाता है, सरल कठिन, अरे ध्यान में, हाँ? तो आगम बोध, कि आगम का यदि बोध हमें करना है, आगम का यदि बोध प्राप्त करना है, तो क्या करना होगा हमको, अनशन स्वभावी होना होगा, कि नहीं? अगर अनशन अपने से संभव नहीं है तो उनोदर स्वभावी होना होगा, क्या वो स्पष्ट क्यों? क्योंकि प्रमत्त योग का और आगम बोध का 36 का क्या कहते हैं उसको, आंकड़ा, हाँ हाँ 36 का संबंध है, क्या ठीक। और फिर आगे आदि शब्द दिया है, आदि के लिए अनशन की सार्थकता है। आदि शब्द का अर्थ क्या है, हाँ? आदि शब्द क्यों दिया है, समाधि आदि की जो साधना है, क्या वो इसी अनशन से संभव है, वो कि नहीं? अंत में अंतिम समय में विचलित करने वाला कोई यदि उपसर्ग या परिसर हमारे पास रह जाता है तो वो एकमात्र भोजन है, और उस पर यदि हमने विजय प्राप्त कर ली, तो फिर हमें कोई परास्त नहीं कर सकता, वह स्पष्ट। तो इस प्रकार ये अनशन पूरा हुआ, हाँ? ठीक है। इस प्रकार हमने न्याय के महान ग्रंथ श्री राजवार्तिक जी के अध्याय 9 के सूत्र 19 के वार्तिक 1, 2 व 3 में लिखा देखा कि आहार अर्थात भोजन के त्याग का नाम उपवास अर्थात अनशन है। वह यह प्रसिद्ध है कि इस भोजन के 4 भेद हैं, खाद्य, स्वाद्य, लेय व पेय। अब यहाँ इस प्रश्न पर विचार करना है कि भोजन के इन चारों भेदों के करवाए गए त्याग में पानी का समावेश किया जाए या नहीं। इस प्रश्न पर विचार करने के पूर्व आइए अन्य ग्रंथों में अनशन अर्थात उपवास के संबंध में क्या लिखा है इसे जान लें। अब इसी में अपन प्रसोदोपवास की परिभाषा भी देख लेंगे क्या, हाँ जी बिल्कुल, है ना? जी जी 7वां अध्याय निकालिए, सूत्र कौन सा, सूत्र मिलेगा 21वां, हिंदी में 736 देखिए, यहाँ पर 36 का आंकड़ा है, हाँ? जी हाँ। 25वां अपने को पढ़ना है, वार्तिक जो है वार्तिक नंबर 25 पढ़ना है आपने को, है ना? सूत्र 21 अच्छा और 549 इसको अगर संस्कृत देखनी हो, है ना? जी इसकी परिभाषा देख रहे हैं अपन प्रोसोदोपवास की, है ना? जी ठीक है। श्रावक शरीर संस्कार के कारणभूत स्नान, गंध, माला, अलंकार आदि से रहित होकर साधु निवास, चैत्यालय या प्रसुदोपवासालय आदि पवित्र स्थानों में धर्म कथा श्रवण, चिंतन और ध्यान आदि में मन को लगाता हुआ
आरंभ परिग्रह को छोड़कर उपवास करे। सरल। अब यहाँ पर भी जी। उपवास की परिभाषा नहीं दी है ना, कि उपवास शब्द का अर्थ क्या है। जी। सरल। ठीक है। जी। हाँ, तो अब कहाँ मिलेगा? तो अब कहाँ ढूंढेंगे अपन उपवास शब्द का अर्थ? किस प्रश्न पर मेहनत करवा रहा हूं मैं आप लोगों से? पानी को लेके शंका थी ना आप लोगों के चित्त में? जी जी बिल्कुल। जी। पानी हम अन्न उसको ढूंढ रहे हैं। क्या जी। अपन किसको ढूंढ रहे हैं? जी। अपन उसे ढूंढ रहे हैं। सिद्धार्थ का परिचय है। वो स्पष्ट। हाँ, जी जी। अब एक काम करते हैं, अपन जनन सिद्धांत कोश ही खोल लेते हैं, है ना? जी। ठीक है। पेज नंबर 65, भाग 1 में पेज नंबर 65। मैं तेजी से पढ़ देता हूँ। हाँ जी। सामान्य का निश्चय लक्षण, है ना? हाँ। जो मन और इंद्रियों को जीतता है, इस भव और पर भव के विषय सुख की अपेक्षा नहीं करता, अपने आत्म सुख में ही निवास करता है और स्वाध्याय में तत्पर रहता है। उक्त प्रकार का जो पुरुष कर्मों की निर्जरा के लिए एक दिन वगैरह का परिमाण करके लीला मात्र से आहार का त्याग करता है, उसके अनशन नामक तप होता है। लीला मात्र मतलब उसके लिए खेल है। जी। क्या अनशन करना उसके लिए खेल है। खेल कब होगा? हाँ, जब भूख जो है वो नियंत्रण में आ जाएगी। हुआ कि नहीं? जी। प्रवचन साथी से सदा ही समस्त पुद्गलाहार से शून्य आत्मा को जानता हुआ समस्त अनशन तृष्णा रहित होने से जिसका स्वयं अनशन ही स्वभाव है, वही उसके अनशन नामक तप है, क्योंकि अंतरंग की विशेष बलवत्ता है ना? यहाँ पर निश्चय का रूप बताया है जो हमारे उपयोग का यहाँ पर नहीं है। ठीक। दो। अब राजवार्तिक जिसे है, मंत्र साधनादि दृष्ट फल की अपेक्षा से बिना किया गया उपवास अनशन कहलाता है। यहाँ उपवास को अनशन कह दिया। ठीक। सरल। बहुत तेज तो नहीं पढ़ रहा हूं ना? हाँ? नहीं नहीं। हाँ, भगवती आराधना जी से उसके बाद है ना, नीचे देखिए 4 प्रकार के आहार का परित्याग, है ना? कि 4 प्रकार के आहारों का त्याग करना, इसको अनशन कहते हैं। सरल है ना? ज्यादा विशेष विस्तार में न जाए अपन, है ना? हाँ, तो मूल एक ही वाक्य यहाँ पर पर्याप्त हमारे लिए कि 4 प्रकार के आहारों का त्याग करना, इसको अनशन कहते हैं। सरल। बात समझ में आई? हाँ, अब धौला जी से है ना, धौला जी की 13वीं पुस्तक में इसका वर्णन है ना। चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें एशन का ग्रहण करना तथा एक पक्ष, एक मास, एक ऋतु, एक अयन अथवा एक वर्ष तक एशन का त्याग करना अनेशन नाम का तप है। सरल। क्या कह रहे हैं? हाँ, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें एशन का ग्रहण करना। आया? चौथे एशन का ग्रहण करोगे तो क्या बनेगा? चौथे एशन का ग्रहण करोगे तो क्या बनेगा? रत्नकरण सावकाचार्य जी में जो प्रसाद उपवास की परिभाषा दी है वो बनेगी, क्योंकि अष्टमी को दोनों समय का त्याग है ना, जी। नवमी को एक समय का त्याग और उसके बाद चौथा ऐशन ग्रहण करना। आए ध्यान में कि नहीं आया? सरल कठिन आया। अच्छे से ना? सरल। हाँ? हुआ? तो कहां से ये बल मिल गया अपने को? धौला जी से। धौला जी से। हाँ? और फिर छठे में क्या आएगा? छठे ऐशन का ग्रहण करना। 2 2 4 2 6, सप्तमी को दो बार त्याग, अष्टमी को 2 का त्याग, नवमी को 1 का त्याग और उसके बाद नवमी को शाम को छठा ऐशन ग्रहण करना।
है, सप्तमी को 2 का त्याग, है ना, 2 बेला का त्याग, अष्टमी को 2 बेला का त्याग, है ना, नवमी को 1 बेला का त्याग, और फिर छठा ऐशन आ जाएगा शाम को, वो ग्रहण करना। वो स्पष्ट? ऐसे ही 8वें लगा लेना, ऐसे ही 10वां लगा लेना, सर। हाँ जी, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब अनशन नामक तप कहलाते हैं। वाह कि नहीं? इसमें से पहला जो लक्षण है वो प्रोषदोपवास का लक्षण है, रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य जी की अपेक्षा। ठीक है? हाँ जी, फिर अनगार धर्मामृत जी में से ले रहे हैं ना, कर्मों का क्षय करने के उद्देश्य से भोजन का त्याग करने को अनशन करते हैं, अनशन तप कहते हैं। सरल सरल है। जी, अब अर्धानशन, अर्ध अनशन मतलब, और सर्वानशन मतलब सर्व अनशन, ऐसे अनशन तप के 2 भेद हैं, है ना सर? वो जो आया था ना राजवार्तिक जी में, एक बार भोजन करना या एक दिन बाद भोजन टोटल करना। भोजन करना, है ना, है? वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और सर्वानशन का क्या होता है कि जो अपन क्या कहते हैं समाधि के समय लेते हैं, है ना, त्रिमूलाचार्य में, है ना, कि अनशन तप के 2 भेद हैं, वही अर्थ है ना, इतरी और यावत जी। सरल राजवार्तिक जी, है ना, नीचे अनशन अनवधृत और अवधृत काल के भेद से 2 प्रकार का होता है। ये भी वही है, शब्द अंतर है ना, शब्दों में अंतर है, लेकिन परिभाषा वही की वही चलेगी। सरल। हाँ ऐसे अनगार धर्मामृत जी में वो भी बात कही हुई है कि उपवास 2 प्रकार का माना है, अवधृत काल और अनवधृत काल। सरल परिभाषा वही चलेगी। ठीक है। इसके आगे जो विषय है ना वो सामान्य विषय है, यही अवधृत आदि की परिभाषा वगैरह तो दी हुई है ना। तो उसको देख लीजिएगा फिर बाद में। लेकिन यहाँ पर अनशन शब्द के द्वारा 4 प्रकार के आहार के त्याग का नाम क्या बताया? उपवास बताया है ना। अनशन के दिन क्या करना है? तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करना है। चलो वही परिभाषा इसमें भी है, इसमें श्रावकाचार्य जी में भी। हाँ अब उपवास शब्द देख लेते हैं ना तेजी से, तो समय भी हो रहा है ना। अब उपवास में प्रोषदोपवास देखने के लिए कहा गया है क्या? देखिए नीचे पेज नंबर 435। जी हाँ जी, तो 1 मिनट के लिए अपन देख लेते हैं ना प्रोषदोपवास, ठीक, और फिर विषय पूरा कर लेंगे, है ना। और फिर कल इसको अन्य प्रकार से भी देखेंगे। ये कौन सी बुक में आएगा? भाग 3 में। अब यहाँ पर पेज नंबर 163 पर भेद व लक्षण क्या जी, है ना। ऊपर निश्चय है तो निश्चय से अपने को निश्चय में प्रवेश करे कोई मतलब नहीं है। नीचे व्यवहार देखिए, शुरुआत इसमें देखा है 5 इंद्रियों के शब्दादिक विषयों से हटकर उसमें निवास करना उपवास है, अर्थात चतुर्विध आहार का त्याग करना उपवास है क्या? हाँ फिर प्रोषदोपवास का लक्षण वही है, सब जगह पर एक जैसा ही रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य से दिया है, सर्वार्थ सिद्धि जी में भी वही है ना। फिर उसके नीचे कार्तिक अनुप्रेक्षा जी है, उसमें भी वही है। ठीक जी, सरल। हाँ जी, हाँ बस ये इतना ही लक्षण दिया है ना। हुआ स्पष्ट? हाँ कि 4 प्रकार के आहार के त्याग का नाम उपवास है, 4 प्रकार के आहार के त्याग का नाम अनशन है ना। जी, अब कल फिर अपन और ढूंढ लेंगे थोड़ा सा अलग प्रकार से। अभी जो सर्वसामान्य परिभाषाएं हैं है ना, उस अपेक्षा से कितना सार्थ निकल रहा है कि 4 प्रकार के आहार के त्याग का नाम अनशन है ना।
सरल? जी हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, अब कल हम इस विषय को थोड़ा जी अन्य प्रकार से देखेंगे, है ना, किसी एक निश्चित निर्णय पर पहुंचने के लिए, ठीक है। जी हुआ स्पष्ट? हाँ, जी बहुत बढ़िया। आज का विषय बोझिल तो नहीं हो रहा है ना? आज का नहीं विषय नहीं बोझिल तो बिल्कुल नहीं हुआ नहीं, ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं बोर जैसा बहुत तो नहीं अच्छा। लगा? हाँ, नहीं नहीं, नहीं एकदम भी नहीं? नहीं। अच्छा। नहीं नहीं। ठीक ये है ये ना? तो रिसर्च चल रही है। ठीक है। मैं यह बतला रहा हूँ कि किसी प्रश्न के उत्तर के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या जी है बिल्कुल ना? बिल्कुल ठीक। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? हाँ? जी सरल? अब ये होमवर्क आप लोगों को करके रखना चाहिए था, क्या है ना? तो आज का कल जो छुट्टी है विषय, ना तो कल थोड़ा कर हाँ लेंगे। बिल्कुल, परसों, है ना? बिल्कुल। जी कल सदुपयोग करें, है ना? हाँ, है ना? जी तो परसों अपन फिर इसका जो आगे का विषय है ना, और भी जो ढूंढना है और भी चीजें जो देखना है उसमें अपन देख लेंगे, है नहीं? हाँ? 13वीं पुस्तक में भी अच्छा विषय है उपवास का, अनशन को लेकर के, छोटा सा ही प्रकरण है ना? तो उसे भी अपन देख लेंगे, है ना? और अन्य प्रकार से, है ना, जी अभी इस अपेक्षा से तो देख लिया, अब अन्य अपेक्षाओं से इसको देखेंगे, ठीक है, कि अपने को उत्तर क्या मिलता है, ठीक है। हाँ, जी तो आज का विषय यहाँ पूरा किया जाए। जी जी अनशन अर्थात उपवास के दिन भोजन के साथ पानी का त्याग करवाया जाता है या नहीं, विषय पर चर्चा परसों 18 अप्रैल 2022 को। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहु दोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।